सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि लास्ट लेक्चर में आपको क्या बता रहा था, यहाँ पर क्लोरामीन्स के बारे में बता रहा था। क्लोरामीन्स जो होती हैं वो 25 टाइम्स लेस इफेक्टिव होती हैं किससे, फ्री अवेलेबल क्लोरीन के रिगार्डिंग, ठीक है ना। लेकिन स्टेबल ज़्यादा होती हैं, इसलिए वाटर के अंदर लॉन्गर ड्यूरेशन तक रहती हैं, ठीक है ना। और ये फ्यूचर कंटामिनेशन के रिगार्डिंग क्या होती हैं, सेफ गार्ड होती हैं, ठीक है। क्लोरीन की जो डोज है वो 0.2 मिलीग्राम पर लीटर रेसिड्यू के अकॉर्डिंग रहनी चाहिए, ठीक है ना। और कॉन्टैक्ट पीरियड कितना होना चाहिए, 10 मिनट्स होना चाहिए, ठीक है। फिर मैंने बताया था क्लोरामीन्स कंबाइंड फॉर्म्स ऑफ क्लोरीन के बारे में बताया था कि अगर मान लो मेरा अमोनिया, देखो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, अमोनिया अगर मेरा क्लोरीन से रिएक्ट करता है और पीएच केवल 7.5 से ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो यहाँ बनेगा मोनोक्लोरामीन, ठीक है ना। और अगर मेरा जो क्लोरीन है वो यहाँ पर NH2Cl से रिएक्ट कर रहा है देन बनेगा डाईक्लोरामीन, ठीक है। और पीएच की वैल्यू अगर 4.4 से कम है तो यहाँ पर क्या बनेगा मेरा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, तो यहाँ पर क्या बनेगा मेरा नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, ठीक है ना। अगर मेरी क्लोरीन यहाँ पर देखिए, अगर मेरी क्लोरीन यहाँ पर NH2Cl से रिएक्ट कर रही है और पीएच की वैल्यू 5 से 6.5 के बीच में है तो बनेगा NHCl2 डाईक्लोरामीन। क्या बनेगा, NHCl2 दैट इज डाईक्लोरामीन, ठीक है। उसके बाद अगर मेरी Cl2 NH2Cl2 से रिएक्शन कर रही है और मेरी pH की वैल्यू 4.4 से कम है तो बनेगा मेरा क्या, NCl3 दैट इज नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, दैट इज नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। तो एग्जाम में पूछा भी गया है बहुत बार ये कि जब मेरी क्लोरीन NH3 अमोनिया से रिएक्ट कर रही है और pH की वैल्यू 7.5 से ज़्यादा है तो क्या बनेगा, मोनोक्लोरामीन बनेगा, ठीक है ना। जब मेरी क्लोरीन NH2Cl से रिएक्ट कर रही है और pH की वैल्यू 5 से 6.5 के बीच में है तो बनेगा NHCl डाईक्लोरामीन। की क्लोरीन के दो कंपाउंड्स हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर NCl3 की क्लोरीन के यहाँ पर 3 कंपाउंड्स हैं, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, मॉलिक्यूल्स है बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो अब है यहाँ पर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्लोरीन जो कि पानी में मिलाई जाती है, अलग अलग जो फॉर्म्स है क्लोरीन की जो पानी में मिलाई जाती है, ठीक है। पहली है मेरी हाइपोक्लोराइड्स, हाइपोक्लोराइड्स मतलब CaOCl का होल ट्वाइस, ठीक है। और दूसरी है मेरी ब्लीचिंग पाउडर दैट इज CaOCl2। तो इस फॉर्म में ही क्लोरीन पानी में मिलाई जाती है जिससे क्या होता है, डिसइंफेक्शन होता है, ठीक है ना। खासकर आपने सुना होगा घरों के अंदर बोला जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, ज़्यादा ब्लीचिंग पाउडर आ गया है। आपने जब पानी घरों के अंदर आता है, टंकी से पानी आता है तो पेरेंट्स बोलते हैं कि ये पानी का जो टेस्ट है ख़राब है, ऑर्डर पानी के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ज़्यादा हाइपोक्लोराइड ज़्यादा डाल दिया है उन्होंने, ठीक है, या फिर ब्लीचिंग पाउडर की मात्रा ज़्यादा हो गई है, ठीक है। इस केस के अंदर देखो, इन दिस केस ईदर OCl माइनस और HOCl कैरीज आउट डिसइंफेक्शन डिपेंडिंग अपॉन द pH ऑफ द वाटर, ठीक है ना। तो इस केस के अंदर चाहे वो OCl माइनस हो चाहे वो HOCl हो, ठीक है ना, डिसइंफेक्शन करता है, डिपेंड करता है कि इसके अंदर पानी की pH क्या होगी, ठीक है। उसके बाद फॉर 100% प्योर CaOCl का होल ट्वाइस, ठीक है ना, मतलब फॉर 100% प्योर हाइपोक्लोराइड्स फ्रीली अवेलेबल क्लोरीनेशन ability is approximately 72%, that also goes on reducing with water। मतलब क्या हो गया, अगर 100% मेरे पास ऐसे मान लो 100 किलोग्राम मेरे पास अगर क्या है हाइपोक्लोराइड्स है तो 72 किलोग्राम ही क्या हो पाएगा, डिसइंफेक्शन हो पाएगा। या फिर इसको ऐसे समझो कि 100% प्योर हाइपोक्लोराइड्स के रेस्पेक्ट में 72% ही क्या हो पाएगा, मेरा क्लोरीनेशन हो पाएगा, ठीक है ना। और टाइम से तो भी क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है ना। और अगर मान लो 100% मेरे ब्लीचिंग पाउडर है तो जो क्लोरीनेशन एबिलिटी होगी वो 40% ही होगी, जो कि टाइम से क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। These reagents also leads to the formation of sludge by carrying out disinfection, hence are not suitable to be adopted for the treatment of water supply। क्या बताया मैंने, these reagents मतलब CaOCl2 या फिर CaOCl2, ठीक है ना, या तो हाइपोक्लोराइड आयन या फिर हमारा क्या हो गया, ब्लीचिंग पाउडर। तो these reagents also leads to the formation of sludge by carrying out disinfection। तो ये जो reagents होते हैं, ठीक है ना, वो क्या बोलते हैं, अब ये reagents तो नो डाउट स्लज का निर्माण भी करेंगे, ये डिसइंफेक्शन तो कर रहे हैं लेकिन स्लज ही बनाएंगे, इसलिए ये पानी के ट्रीटमेंट के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, लेकिन स्विमिंग पूल के ट्रीटमेंट के लिए बहुत सूटेबल पाए जाते हैं। मैंने क्या बोला कि जो reagents हैं, कौन से reagent, ऊपर जो बताया मैंने, हाइपोक्लोराइड आयन और आपका ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है ना, ये स्लज मेक करते हैं, स्लज बनाते हैं, ठीक है, जो कि नो डाउट डिसइंफेक्शन तो करते हैं बट ये स्लज का निर्माण भी करते हैं,
ठीक है ना। तो स्लज का निर्माण कर रहे हैं तो हमको पानी का ट्रीटमेंट चाहिए, तो हम नहीं चाहेंगे कि वहाँ पर स्लज हो, तो पानी के ट्रीटमेंट के लिए ये रिजेंट काम नहीं आते। लेकिन हाँ, स्विमिंग पूल के अंदर अगर गंदगी है उसको साफ करना हो तो ये हमारे रिजेंट्स काम में आते हैं। ठीक है, तो कुछ रिएक्शंस हैं आपको याद नहीं रखनी है। फिर यहाँ पे ये बताया गया है कि 1 मोल ऑफ CaOCl2 गिव्स 2 मोल ऑफ OCl फॉर डिसइंफेक्शन। तो मतलब 1 मोल अगर है हमारे पास किसका, हाइपोक्लोराइड आयन का, तो 2 मोल क्या देगा, OCl का देगा, किसकी, डिसइंफेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है 143 ग्राम ऑफ मोल गिव्स 103 ग्राम ऑफ OCl। तो 1 ग्राम कितना देगा, 103 अपॉन 143। ठीक है, ये तो था उसके रिगार्ड में, हाइपोक्लोराइड आयन के रिगार्ड में। अब जो बात कर रहे हैं दैट इज रिगार्डिंग विथ ब्लीचिंग पाउडर, दैट इज CaOCl2। तो CaOCl2 कन्वर्ट होगा OCl माइनस में और कैल्शियम में। ठीक है ना, देखो यहाँ पर तो 1 मोल हमारा जो ब्लीचिंग पाउडर का है वो 1 मोल ही देगा किसका, हाइपोक्लोराइड आयन का, डिसइंफेक्शन के लिए। इसका मतलब 127 ग्राम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर देगा 51.5 ग्राम क्या, OCl माइनस, और 1 ग्राम CaCl2 क्या देगा, 0.4 ग्राम क्या देगा, मेरा OCl माइनस देगा। यूनिटी मेथड लगाया है इसके अंदर। तो पहला जो मैंने बताया था जिस फॉर्म में हम क्लोरीन को ऐड करते हैं वो फॉर्म था मेरा बेसिकली हाइपोक्लोराइड्स, और दूसरा को और ब्लीचिंग पाउडर। दूसरा जो फॉर्म है यहाँ पर जिस फॉर्म में क्लोरीन को ऐड करते हैं दैट इज़ फ्री क्लोरीन, जो कि सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, देखो जो मेरा नेक्स्ट फॉर्म है दैट इज फ्री क्लोरीन, जो कि सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में पाई जाती है। तो फ्री क्लोरीन लिक्विड गैस में होती है जिसको ऐड किया जाता है, लिक्विड गैस में जनरली ऐड किया जाता है। ठीक है ना, क्योंकि इसकी कंपेरेटिवली जो हैंडलिंग कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, इजी होती है कंपेयर टू अदर स्टेट। ठीक है ना, वे लिखा हुआ है फ्री क्लोरीन इज लिक्विड स्टेट इज जनरली एडेड इन दैट treatment plant in order to carry out the disinfection as its handling capacity is comparatively easier। मतलब अगर ये लिक्विड, ये सॉलिड या फिर गैसी स्टेट में होती है तो उसके कंपेयर में जो ये लिक्विड स्टेट में होती है तो इसकी हैंडलिंग कैपेसिटी क्या होती है, थोड़ी सी सिंपल होती है। ठीक है ना, इट इज़ हाईली टेम्परेचर ससेप्टेबल एज इट्स फ्रीजेज बिलो 10 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब अगर जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है तो ये फ्रीज हो जाती है, और अगर टेम्परेचर इसका 92 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाता है तो ये बर्निंग चालू हो जाती है, आग लगना चालू हो जाती है। इसलिए जो टेम्परेचर होता है इसका स्टोरेज टाइम में वो रखा जाता है 32 डिग्री सेंटीग्रेड से 48 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। ठीक है ना, इट डज नॉट ट्रीट टू द फॉर्मेशन ऑफ द स्लज वाइल कैरिंग आउट, मोर ओवर इट्स क्वालिटी इज नॉट डिटोरिएटेड ड्यू टू स्टोरेज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है ना, तो इसने क्या बोला, बहुत अच्छी चीज़ लिखाई ये है कि ये स्लज का फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं करती है। ठीक है ना, ठीक है, तो इसलिए इस फेज में रखना इसको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वाइल कैरिंग आउट, मोर ओवर इट्स क्वालिटी इज नॉट डिटोरिएटेड, और इसकी जो क्वालिटी होती है वो भी ख़राब नहीं होती है लंबे टाइम तक रखने के बाद भी। ठीक है ना, क्वालिटी इज नॉट डिटोरिएटेड ड्यू टू स्टोरेज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लंबे टाइम तक रखने के बाद भी इसकी क्वालिटी ख़राब नहीं होती है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। फ्री क्लोरीन लीड्स टू द एक्सप्लोसिव मिक्सचर विथ कार्बन मोनोक्साइड। ठीक है, जो फ्री क्लोरीन होती है, ठीक है, वो एक एक्सप्लोसिव मतलब विस्फोटक की तरह बिहेव करती है, किसके साथ, कार्बन मोनोक्साइड के साथ। ठीक है ना, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि इसके अंदर बिल्कुल भी स्लज का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद देखो क्लोरामीन, सी जो है क्लोरामीन है, ये भी क्लोरीन का फॉर्म ही है। क्लोरामीन आर जनरली यूज्ड एज डिसइंफेक्टेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर हैविंग फिनॉल इन इट। तो क्लोरामीन, जो क्लोरामीन है वो जनरली कब यूज़ किया जाता है एज ए डिसइंफेक्टेंट, जब पानी के अंदर क्या होता है, फिनॉल होती है। तो जब पानी के अंदर फिनॉल होती है तब क्लोरीन को जनरली यूज़ किया जाता है एज ए डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, क्लोरीन डाइऑक्साइड ClO2, क्लोरीन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड बाय एडिशन ऑफ क्लोरीन इन सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना, क्लोरीन डाइऑक्साइड फॉर्म की जाती है कब, बाय एडिशन ऑफ क्लोरीन इन सोडियम क्लोराइड। क्लोरीन को सोडियम क्लोराइड में डालते हैं और क्या बनती है, क्लोरीन डाइऑक्साइड बन जाती है। ठीक है, देखो ये बना हुआ है NaClO2, सोडियम क्लोराइड को डाला है क्लोरीन के अंदर तो क्या बन गया मेरे पास यहाँ पर, क्लोरीन डाइऑक्साइड दैट इज ClO2 बन चुकी है। ठीक है, उसके बाद ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है, 2.5 टाइम्स मोर इफेक्टिव दैन फ्लूई क्लोरीन, बट इट्स कंपेरेटिवली अनस्टेबल
देयर बाय डज नॉट सेव गार्ड द वाटर अगेंस्ट फ्यूचर रिकंटामिनेशन, ठीक है ना। लेकिन ये क्या होती है, अनस्टेबल होती है, इसलिए अनस्टेबल होने के कारण फ्यूचर में आने वाली गंदगी को ये सहन नहीं कर सकती है, ठीक है ना। इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वाटर हैविंग फिनॉल इन इट, और तो जिस पानी के अंदर फिनॉल होता है वहाँ पर भी यूज़ की जाती है, ठीक है। एंड ऑल्सो रिमूव ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़, और साथ साथ ही ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ को भी रिमूव करती है। तो इस लेक्चर में इतना रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ क्लोरिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है, जिसके अंदर हम ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन, दैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये पढ़ेंगे हम। प्री क्लोरिनेशन, पोस्ट क्लोरिनेशन, प्लेन क्लोरिनेशन, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है।